जिनका नाम अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है उनके फरवरी से लेकर मई तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। आर नाम वाले लोग जो होते हैं रोमांस और रिश्ते को लेकर काफ़ी संवेदनशील होते हैं, दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। प्रेम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रेम में जल्दी पड़ भी जाते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रेम में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। चलिए राशिफल की चर्चा करते हैं। राशिफल की चर्चा करें तो आर नाम वाले लोगों के लिए चारों महीने प्रेम संबंध में ईमानदारी बहुत आवश्यक होगी। प्रेम संबंधों में अगर ईमानदार नहीं रहेंगे तो प्रेम संबंध में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अपने प्रेम संबंध में अपने साथी के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहें, और अगर आप ईमानदार नहीं हैं, आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं, तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि वो आपके साथी को पता चल सकते हैं और प्रेम संबंध में वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इसलिए जो 4 महीने हैं इसमें प्रेम संबंध में ईमानदारी बहुत आवश्यक है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और आपके प्रेम संबंधों में 1 फरवरी से लेकर और 26 मार्च तक का समय अच्छे परिणाम दिखाएगा, लेकिन वहां पर भी आपको तालमेल बनाकर रखना होगा। खासकर 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में आप अपने साथी के साथ प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार की बहस से बचें, वरना वो बहस ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और बाकी बचा हुआ जो समय है 26 मार्च से 31 मई तक का, वहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपको इन 4 महीनों में खासकर 30 अप्रैल तक के समय में साथी की तलाश पूरी हो सकती है। किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, 1 फरवरी से 7 मार्च तक का समय बेहतर है। वहां पर आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और अगर किसी भी प्रकार का कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उसको भी आप इसी समय के दौरान प्रयास करें। आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन समाप्त हो सकती है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। प्रेम संबंध पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, अपने परिवार वाले लोगों को मनाना चाहते हैं, 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है, एस लेटर से शुरू होता है, जी लेटर से शुरू होता है या फिर के लेटर से शुरू होता है, तो जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम प्रेम संबंध में आपको देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, और जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई गंभीर समस्या चल रही है तो 23 अप्रैल से 31 मई के बीच में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और खासकर अगर वो पेट से संबंधित समस्या है तो उसका ज़्यादा ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ अगर किसी भी तरह का कोई मतभेद ज़्यादा चल रहा है, उसको सुलझाना चाहते हैं, तो 30 अप्रैल तक का समय बेहतर है, वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, अपने मतभेद समाप्त कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए भी 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। जो लोग शादी योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है, मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। या अगर आपकी रिश्ते की कहीं कोई बातचीत चल रही है, बातचीत बन नहीं पा रही है, तो 30 अप्रैल तक के समय में आप प्रयास कर लें, आपको सफलता मिल सकती है। यानी अविवाहित लोगों के लिए 30 अप्रैल तक का समय बेहतर ही रहने वाला है। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा है और वो ज़्यादा वाद विवाद है, आप उसे सुलझाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 30 अप्रैल तक का समय ही ज़्यादा बेहतर है। जब आप प्रयास करें आपका समझौता हो सकता है, वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में आर नाम वाले लोगों के लिए। तो मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।